नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चैनल को देखा तो जा रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल वीडियो को आखिर तक देखा करें और उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज भी हम बात करेंगे बहुत से जो आज के सियासी मामलात हैं उनके ऊपर, कि कुछ जो एक वोटिंग मशीन जो इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर हम आईटी को का आरटीएस की तरह का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, उस सिस्टम के बारे में कुछ शिकायत आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और कराची के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और उस डेवलपमेंट के बारे में क्या हो सकता है और एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह से देखेगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो इंटरनेशनल मीडिया को नवाज शरीफ की शिकायतें लगाते हुए पकड़े गए, तो उस पर भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, बड़ी एक हैरानकुन डेवलपमेंट कराची के अंदर होगी। एक तो जो कराची में एमक्यूएम के बड़े धड़े बन गए हुए थे, कोई एमक्यूएम पाकिस्तान थी, कोई वो मुस्तफा कमाल वाली थी और एमक्यूएम जो थी इसकी फारूक सत्तार वाली, सारे इकट्ठे हो गए। अब वो मिलके मुश्तरका तौर पे लेके आ रहे थे, लेकिन हमेशा हमें वहाँ के सहाफ़ी कहते थे कि जो वोट बैंक है ना एमक्यूएम का, वो है तो लंदन वाले अल्ताफ साहब का। वो जब कह देते हैं बायकॉट, तो फिर लोग नहीं निकलते हैं। इसी वजह से पीटीआई को 2018 के अंदर एज मिला और उसने वहाँ से कुछ सीटें निकाली। फिर बल्दियाती इलेक्शन में भी हमने देखा कि इनके बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को बहुत ज्यादा सीटें मिल गई थी। अब जो एमकेएम लंदन वाले हैं, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपने बंदे उतार दिए हैं, तो वो बंदे जो उतरे हैं वो कितना डैमेज करेंगे एमकेएम के वोट को और कितना डैमेज करेंगे पीटीआई को। और जमात इस्लामी जो है वो बहुत ज्यादा, अब सर्वेस के मुताबिक को पीटीआई का वोट ज्यादातर जमात इस्लामी की तरफ जा रहा है। तो एमकेएम लंदन के आने के बाद क्या सूरत हाल हो जाएगी वहां पे? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल शनीला, एमकेएम लंदन वालों ने अचानक अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कराची की जितनी सीटें हैं, उसमें अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उन उम्मीदवारों के हवाले से मैंने जब फीडबैक लिया कि उनकी क्या सूरत-ए-हाल है, कैसे हैं, एक तो उनके इंतखाबी निशान मुख्तलिफ हैं। दूसरा ये है कि मैंने वहाँ से जब फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा जी, उनको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, उनको बाहर नहीं निकल ही नहीं रहे बिल्कुल, मुहिम उस तरह से उनकी नहीं है। मैंने हालाँकि पूछा, मैंने कहा जी वहाँ का अर्बन वोटर है, समझदार है, और अगर वो अल्ताफ साहब हुसैन साहब का कोई वोट बैंक है वहाँ पे, तो वो तो उसको फिर वोट वाले दिन तो अपना बदला ले सकता है। इसके हवाले से भी उन्होंने बात की, मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल मैंने कहा, बल्कि उनसे मैंने ये भी सवाल पूछा, मैंने कहा जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, तो इसका फिर अगर पीटीआई का देखा जाए तो पीटीआई कहते जी, पीटीआई वाले जो थे वो अपनी तैयारी बहुत पहले से कर चुके थे, उनका कोई अचानक नहीं था। उन्होंने फिर भी उसके होते हुए कुछ ना कुछ अपनी मुहिम भी चलाई है और ओवरऑल पीटीआई को एज जो है वो एमकेएम लंदन पे हासिल है। फिर मैंने कहा जी कोई सरप्राइज दे सकते हैं वहां पे? उन्होंने कहा जी सरप्राइज उस तरह से नहीं इसलिए मिल सकता क्योंकि वहां पे उनको बिल्कुल कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है और खौफ इस हवाले से थोड़ा बहुत है भी है। उन्होंने कहा जी हमदर्दी फिर भी एमकेएम लंदन के साथ है असल में। और उन्होंने ये जरूर कहा है, वहां के ब्यूरो चीफ भी हैं, एक और रिपोर्टर, दो मुख्तलिफ रिपोर्टर से मैंने, एक का टिल्ड तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो उनमें से एक ने कहा है कि अगर इनको कैंपेन करने की इजाजत दें तो ये एमकेएम पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे, ये उनका लफ्ज था। फिर मैंने कहा जी अगर नहीं इजाजत मिल रही, अब नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा जी फिर भी एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर पीटीआई को एज हासिल है, ये उन्होंने बात की है। तो मुख्तलिफ निशानात हैं, सारा कुछ है। और इस हवाले से आपको पता है कि अगर एमकेएम लंदन आगे आती है तो जो वहां का वोटर और सपोर्टर है, एक तो वो महाजर की बुनियाद के ऊपर इनको वोट दे सकता है, लेकिन जो इनके मुखालिफ है वो कहते हैं जी ये एस्टेब्लिशमेंट की जो पौधे लगाए हुए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से। और जो जिन लोगों के जहन में ये एस्टेब्लिशमेंट वाला है, वो तो जाहिर है फिर वो एमकेएम लंदन की तरफ जा सकते थे, प्रोवाइडिंगली उनको अगर कोई कैंपेन करने दी जाती। लेकिन वहां पे इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि वो खुल के कोई कैंपेन, कोई रैली, कोई इस तरह का जुलूस निकाल सके। अच्छा, वैसे ये उम्मीदवार तो तभी आए होंगे जब कागजात नामजदगी जमा करवाई होगी, तब ये आजाद होंगे। इन्होंने शो नहीं किया होगा कि हम एमकेएम लंदन की तरफ से, ये अचानक ही सामने आया है कि ये एमकेएम लंदन के लोग हैं। लेकिन ज़हीर जी, उसमें बिल्कुल देखें यकीनन। हाँ, हाँ जी बोले। जी, जी, मैं यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त आई, मेरे ज़हन में भी ये क्वेश्चन आया था। इन्होंने सबने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे करवाया हुआ था और ये भी खबर है कि ये इनको पीछे से भी पहले से कह दिया गया था कि आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना है, तो ये अचानक डिस्क्लोज़ किया गया है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कराया था क्योंकि कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की एक मखसूस तारीख थी
उसके बाद तो हो नहीं सकते थे, ज़ाहिर है वो तो नहीं। लेकिन ये जो पीछे से आशीर्वाद मिली है वो कल रात 11 बजे, यानी कि संडे की रात को साढ़े 10 और 11 बजे के बीच में ये खबर आई थी। बल्कि कल हम जब ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो वहाँ के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये खबर वहाँ पे भी बताई थी, और वहाँ पे भी उन्होंने इसी किस्म का बताया था कि उन्हें कोई कैंपेन करने की या कोई उस तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। अब कल का दिन जब गुज़रा, आज का पूरा दिन गुज़रा, तो मैंने दोबारा से अपडेट ली है, तो वहाँ पे सूरत-ए-हाल यही है कि उस तरह से इजाज़त नहीं है। और वहाँ पे जिस हिसाब से एमक्यूएम लंदन, यानी एमक्यूएम अल्ताफ संदरी एमक्यूएम को जिस तरीके से खत्म किया गया था, उस हिसाब से वहाँ पे खौफ है। लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया कि वहाँ पे 3 किस्म के मुख्तलिफ वो हैं। एक पीटीआई का ज़हन रखने वाले लोग हैं, दूसरा जो है वो महाजिर का जो है। अब शो कर लें, फारूक सत्तार हो गए, खालिद मकबूल हो गए या मुस्तफा कमाल हो गए, वो हैं तो महाजिर के बुनियाद के ऊपर तो वो है। लेकिन तीसरा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट वाला जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट है, वो अभी भी हमदर्दी रखता है। लेकिन वो वाला वोट अब किसको पड़ेगा, स्विंग हो गए। अगर वो इनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है या इनको वोट नहीं पड़ता, वो किसको पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, उसमें ज़हीर ये है कि मैंने एक सर्वे देख रही थी, उसमें ये था कि जब पीटीआई के लोगों से पूछा गया जिन्होंने कहा हम पीटीआई को वोट डालेंगे, उसमें से 70% लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे हल्के में उम्मीदवार कौन-सा और उसका निशान कौन-सा है। तो यही बात एमकेएम लंदन के साथ भी होगी कि जो उसका उम्मीदवार है, अगर वो इल्ताफ हुसैन की तस्वीर नहीं लगा सकेगा, अगर वो उस तरह से कैंपेन नहीं कर सकेगा, जलसे नहीं कर सकेगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये इल्ताफ हुसैन का बंदा है और इसका निशान ये, जैसे कि पीटीआई वालों का, जबकि पीटीआई वाले, मैं इस्लामाबाद में घूम रही हूँ, मैं पिंडी में घूम रही हूँ, तो मुझे बड़े पोस्टर, बैनर, पैनाफ्लेक्सेस जो है पीटीआई वालों के नजर आए हैं, जिसमें इमरान खान की तस्वीर भी लगी हुई है। उससे पता चल रहा है कि ये पीटीआई के उम्मीदवार है, जाहिर है निशान उनके मुख्तलिफ है। लेकिन एम और उसके बावजूद कराची के अंदर लोगों को नहीं पता कि उनका उम्मीदवार कौन सा है और उन्होंने निशान उसका कौन सा है। और ये बात बहुत से हलकों के अंदर है, क्योंकि आज भी बताया ये गया था कि और मैं अदादो-शुमार भी देख रही थी। चले हम पहले इस निशान वाले पे बात कर लेते हैं कि निशान ही नहीं पता होगा इल्ताफ हुसैन का, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अगर वो वोट भी डालना चाहते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि कम इल्ताफ हुसैन वाला बंदा कौन-सा है? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अब इतवार और को अगर ये अर्बन चीज़ एरिया है, कराची हाँ, अर्बन एरिया है ज़्यादातर। अर्बन एरिया है। इतवार को ये चीज़ सामने आई है, और ये चीज़ आप देखें कि अर्बन एरिया में ये नहीं होता कि पॉकेट्स होते हैं, गाँव देहाती बलूचिस्तान के अगर आप जिस तरह हल्का देखें ना, थोड़ी-सी आबादी यहाँ पे है, थोड़ी-सी फिर वो कहीं जाके है, फिर कहीं जाके वो फिर बरादरी सिस्टम या उस तरह के ऊपर से आगे खानदान के लोग या वो आके वोटर को बताते हैं कि आपने वोट डालना है। लेकिन अर्बन का जो फिनोमेना मुख्तलिफ है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बहुत लेट है, जिस तरह वहाँ के ब्यूरो चीफ ने बताया, लेट बहुत है। अब दूसरी बात ये है कि ये बात आप माने कि एमक्यूएम के जो लोग हैं, वो भले पुरानी एमक्यूएम के हिसाब से भी देखा जाए, वो बड़े ट्रेन्ड लोग हैं इस मैसेज को कन्वे करने में। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, एक नंबर 1, नंबर 2, वहाँ पे कितना ओपनली उनको उनके अंदर हिम्मत होगी इस इन चीज़ों को कन्वे करने की, ये भी बड़ा एक सवाल है। तो इस लिमिटेड टाइम के अंदर वो कितना अपने वोटर को कर सकते हैं। हालाँकि कराची के अंदर मैं अगेन दोहराऊँगा कि इतना कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैसेज को पहुँचाना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर वो अ, अपने कन्वे करना चाहें मैसेज को। लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ पे कितनी इजाज़त होगी, कितनी हिम्मत होगी, कितना वो खुल के कर सकेंगे, रात के अंधेरे में करेंगे कन्वे कि इस इनको वोट डालना है, किस तरह करेंगे, ये एक सवाल है। इसके ऊपर आप देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें एमकेएम लंदन अगर वोट बैंक किसी का काम करेगी तो उसमें पीटीआई का भी है, क्योंकि बहुत सा जो पीटीआई का वोटर था वो एमकेएम इल्ताफ हुसैन का वोटर था और वो पीटीआई की तरफ आया था, हम जानते थे। अच्छा ज़हीर, आज लास्ट डे था कागज़ात नामज़दगी वापस लेने का। अब पीटीआई के साथ मसला हो चुका हुआ है ये कि उसके बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। हर हल्के के अंदर 3-3 4-4 खड़े हैं। यानी कि जो एनए की सीटें हैं वो टोटल 266 है, लेकिन उनके 800 के करीब उम्मीदवार खड़े हैं और उन्होंने कागज़ात नामज़दगी वापस नहीं लिए, मेजॉरिटी ने उसमें से। और बहुत से हल्कों की सिचुएशन, मैंने खुद ग्राउंड पे लोगों से बात की है, सहाफ़ियों से बात की है कि वहाँ पे जो एक बंदे को तो पीटीआई ने टिकट दे दिया, वह 2-3 खुद से खड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि जी हम नज़रियाती पीटीआई के लोग हैं, इन्होंने टिकटें सही नहीं दी हुई। कोई कुछ ऐसे जो थे, बिरादरी का वोट था जिसकी वजह से भी पीटीआई को वोट पड़ता था, वो अपनी बिरादरी के वोट की वजह से खड़े हो गए कि हम करें। तो वोट तो बड़ा स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है सिर्फ शख्सियत काम नहीं करती होती, बहुत से और फैक्टर काम करते हैं। तो अगर वहाँ पे जिन लोगों ने, जैसे हमने 17 जुलाई को पंजाब के अंदर देखा था कि जब इन्होंने टर्न कोड को वोट दिए थे नवाज लीग ने, तो जो वहां पे पुराना वर्कर था उसने नई बंदे निकाले थे। तो इस तरह अगर टिकट ऐसे बंदे को, बहुत से ऐसे लोगों को दिया गया जिनको उस हल्के को लोग जानते भी नहीं है,
पुराने को इग्नोर किया गया है, तो वो जो उस हलके में वो जो कारकुन होगा वो नहीं निकलेगा उस छदोमत से उसके लिए कैंपेन करने, तो ये भी बड़ा पीटीआई के लिए मसला बनेगा एक। हाँ, ये बात ठीक है। उसमें देखिए, मैं 2 मिसालें यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। एक तो अच्छा, उस इन 2 मिसालों से पहले आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और बिलावल साहब की अ, बिलावल साहब की मैंने खैर सुनी नहीं है, इन दोनों की क्योंकि मैंने सुनी है, मैं इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो आवाज़ आती है, उसमें हर हलके के अभी मेरे सामने मैं जब प्रोग्राम करा रहा था, आई इमरान खान साहब की कि आपके हलके का ये वोट है, फलाना गुज्जर था, वो मेरे साथ मेरा कोलीग बैठा सुन रहा था। तो वही ये इस तरह की सोशल मीडिया नवाज पे है ना, हाँ, सोशल मीडिया नवाज पे है, शरीफ की जब भी आई आप है। हाँ, सोशल नवाज मीडिया शरीफ के की भी ऊपर है ना, लेकिन जब हाँ, आप तो अच्छा जाएँगे एक देहाती एरिया हाँ, में एक तो तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल एक तो ये है कि एक ये चीज़ है। अच्छा, ये जो आप बात कर रही है ना कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह अब मेरा हलका है, हलका एनए 55। एनए 55 में इस वक़्त राजा बशारत बड़ी सीट पे हैं, ज़ियाद खालिद कियानी जो हैं पीटीआई के वो छोटी सीट पे हैं। जो आपने बात की है कि पीटीआई आपके के हल्के में इश्तिहार के लिए शहरयार नहीं है? नहीं, शहरयार 56 में है, वो इसमें है, मेरा कैंट वाला है, मलिक बरार वाला है ना मेरा, जो अच्छा, अच्छा। नून लीग के मलिक ठीक, बरार ठीक। हैं। ठीक, ये ठीक, मैं ठीक है। पीटीआई की बात कर रहा हूँ कि वो ज़ियाद हुँ। खालिद कियानी जो है वो छोटी सीट पे है और बड़ी सीट पे जो है वहाँ पे राजा बशारत है और फिर ये है। अच्छा, ये 2 56 और 55 की अगर मैं मिसाल आपके सामने रखूँ ना, 55 में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई तीसरा उम्मीदवार वहाँ पे नहीं है पीटीआई का। एक उम्मीदवार जिसके साथ इमरान खान की फ़ोटो लगी हुई है वो राजा बशारत है और उसी की इश्तिहार के अंदर ज़ियाद खालिद कियानी जो है वो वहाँ पे है। ये तो पूरे पूरे हल्के में क्योंकि मैं रोज़ घूमता फिरता हूँ, वहाँ पे तीसरा बंदा मुझे कोई पीटीआई 56 में अलबत्ता जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। 56 में जो पुराना वोटर जिस तरह सुहेल एक खड़े हुए हैं, राना सुहेल, उन्होंने भी इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है। ना सिर्फ इमरान खान की उन्होंने तस्वीर साथ लगाई हुई है उसमें पोस्टर में, बल्कि इमरान खान के साथ उनकी अपनी कोई तस्वीर है पुरानी। तो वहाँ पे फिर देखना है कि वहाँ का वोटर जो है, वो किस तरह डिसाइड करेगा, वो उस पोर्टल पे जाके देखेगा, वो इस ऑडियो के ऊपर आएगा, वो जो जगह-जगह आ रही है या फिर इनकी जो पोलिंग एजेंट होंगे या जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, वो बताएँगे इनको, ये एक है। तो ये मैं अपने हलके ठीक की है। 2 मैंने हाँ, मिसालें आपको मैं वही बता रही हूँ 12 करोड़ वोटर है, 266 हलके हैं, आपके हलके कुछ अर्बन में हैं, कुछ लोग जाके चेक कर भी लेंगे, लेकिन 3.5 लाख या 4 लाख या बाधा 5 लाख वोटर होता है एक हलके के अंदर। तो वो पैनाफ्लेक्सिस को देख रहा होता है, बैनर्स को देख रहा होता है, तो उसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है उस टाइम के ऊपर कि उसको पता नहीं चलेगा कि कौन-सा है। फिर आपने ये भी देखना है कि बाद दफ़ा नाम भी याद नहीं रहते, तो एक निशान होता है, तो उनको निशान भी पता नहीं याद रहे कि नहीं याद है। इसलिए और मतलब आप ये मैं एक आपको मिसाल देती हूँ, ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में भी पीटीआई के 3 लोग खड़े हैं। एक रियाना डार भी खड़ी है, एक कोई नज़रियाती लेकिन ग्रुप भी रेहाना खड़ा डार है, का तो एक कोई ओपन और पता भी है ना खड़ा। सबको, यहाँ तो इतना वो नहीं ओपन मसला। ओपन हाँ, पता है ना, लेकिन जो नज़रियाती ग्रुप निकला है वो रेहाना डार के लिए उस तरह से पीटीआई का वोट निकालेगा कि नहीं निकालेगा ना, ये भी फ़र्क होता है क्योंकि हर हलके के अंदर एक हुँ। शख्सी वोट भी होता है जो उम्मीदवार खड़ा होता है। हर जगह पे मतलब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ इमरान खान के नाम पे वोट पड़े। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। नहीं जैसे-जैसे जगह चेंज होती है। हाँ, लेकिन मैं शर्मीला एक चीज़ आपको बताऊँ, कोई भी पार्टी हो ना, इस वक़्त पार्टी बुनियादों के ऊपर जो लोग जनरल इलेक्शन के अंदर पार्टी बुनियादों पे डालते हैं, शख्सियत का अपना होता है। जिस तरह आज भी मेरा एक कुलीग बता रहा था, अटक का है वो, कि इस तरह मेरे एरिया में फलाँ कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा फलाँ पार्टी का, तो मैं उसको डालूँगा, ये बात ठीक है। लेकिन जनरल इलेक्शन का एक अपना वो होता है। नवाज़ शरीफ साहब ने अभी अशफाक सरवर के बेटे को टिकट दिया हुआ है, ठीक है? इसी तरह इमरान खान साहब ने जिन बंदों को टिकट दिया, फिर जिनसे वापस ले लिया, पहले पिछले इलेक्शन की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मैटर इमरान खान कर रहे हैं, मैटर नवाज़ शरीफ कर रहे हैं। इसमें मैटर शख्सियत शायद कहीं पीछे रह जाती है जनरल इलेक्शन में और ख़ास तौर पे अगर हाँ, देहातों वाली साइड पे होगा, अर्बन एरिया के अंदर फिनोमेना बिल्कुल मुख्तलिफ है इस वक़्त। तो वो नहीं ज़हीर पार्टी मैटर करती है। नहीं अर्बन एरिया के अंदर भी बहुत होता है। जैसे मैं मियां असलम इकबाल का जानती हूँ कि लाहौर के अंदर जो लोग थे, वो उन्होंने जब 2013 में उसको वोट दिया था, 18 में दिया था, तो मैं पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ। उन्होंने कहा था मियां असलम इकबाल को वोट दे रहे हैं, हम इमरान खान को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मियां असलम इकबाल हमारे काम करवाता है। ये अभी तक लाहौर के अंदर भी ये फिनोमेना चल रहा है। अच्छा बिलावल भुट्टो ने जो है वो इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को। उन्होंने कहा जी मैं इनका वज़ीर ख़ारिजा नहीं बनूँगा, हमने इनके साथ मिलके काम नहीं करना, हमारे सदर ज़रदारी हैं। और फिर शिकायतें भी लगाई हैं कि नवाज शरीफ बुनियाद परस्त है, नवाज शरीफ करेगा, नवाज शरीफ जो है लोगों को जेलों में डालेगा, सब कुछ। तो आज और दूसरी बिलावल ने जो कराची में बात की बड़ी अजीब सी लगी कि अगर आप किसी और उम्मीदवार को लेके आएंगे तो फिर वो आपका काम नहीं हो सकेगा, मेरा उम्मीदवार आएगा तो काम होगा। तो मतलब आप अगर सिंध हुकूमत में बैठे तो फिर आपने ये तो नहीं देखना कि इस इलाके में मेरा बंदा नहीं, फिर तो आपने काम सबके लिए करने। तो ये धमकियां लगाने वाली बात समझ नहीं आई है कुछ।
अच्छा, एक तो उनको अचानक से रैली करनी पड़ी है वो बारिश की वजह से। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि 20 की 20 सीटें हमें दें कराची से, फिर हम आपका काम करेंगे। इसी से मिलती-जुलती बात है जो आप कह रही है ना, कि अगर जिस हम्म। हलके में हमारा उम्मीदवार नहीं होगा तो हम काम नहीं। ये बड़ा मेरे ख्याल में एक लीडर नुमा अगर लीडर है कोई, उसको ये चीज़ कम से कम ज़ेब नहीं देती। इस तरह की जो हाँ। बुलंदियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, इन्होंने पहले ये कहते आ रहे थे कि कोई भी हुकूमत जो बनेगी पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी के साथ बनेगी। उस वक़्त फ़ील ये आई कि शायद बिलावल हम्म। साहब जो हैं वो किसी भी किस्म का इत्तेहाद किसी से भी करने के लिए तैयार हो जाएँगे। अच्छा, सिर्फ़ हफ़्ता भी नहीं अभी गुज़रा, 4 या 5 दिन गुज़रे हैं। एक्सप्रेस और जंग अखबार में मेन खबर लगी हुई थी। एक जगह इंटरव्यू देते हुए ज़रदारी ने कहा था कि हम नून लीग के साथ भी, हम किसी भी पार्टी के साथ, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, किसी भी पार्टी के साथ, उसमें ज़ाहिर है नून लीग भी शामिल है। उन्होंने या तो कह देते कि नून लीग के सिवा हम, तो उन्होंने कहा जी किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिलावल साहब ने कहा है कि हम नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब ये बाप बेटा जो अलग कर रहे हैं। आज की अगर आप अखबार उठा के देखें, जो मैं यहाँ पिछले 1.5 महीने से जब से हमने ये चैनल शुरू किया, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बिलावल जो है उनका टारगेट जो है पीटीआई के वोटर हैं और वो उसके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा बाद की बात है। अटेम्प्ट किस तरह कर रहे हैं? आज के अखबारों की मेन लीड क्या लगी हुई है? आप एक्सप्रेस की उठा के देख लें, जंग की ऊपर सुपर लीड है कि इद्दत वाले केस के अंदर इनके साथ इमरान खान के साथ ज्यादती की गई। ये अब बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब इसको वो ये सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, पीटीआई के वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है और उनका पूरा टारगेट ये है। उनको अच्छे से पता है कि अगर ये वाला वोटर जो है, नून लीग वाला वोटर नून को वोट डालेगा, हमारे से जो चला गया, किसी ज़माने में हमारा था, वो पीटीआई में कन्वर्ट हो गया, फिर पीटीआई का नया वोटर बना। इनको अगर हमने टारगेट ना किया, तो हमारा तो बिल्कुल मेरा ख़्याल में इनकी तो ज़मानतें भी ज़ब्त हो सकती हैं पंजाब के अंदर से। तो इस वज़ह से ये सारा गेम जो है चली जा रही है बिल्कुल। अच्छा ज़हीर, इस वक्त इलेक्शन ट्रांसमिशन शुरू हो गई है, सब अपने-अपने अंदाज़े उसमें बैठ के देख रहे होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करती हूँ, सब कह रहे हैं कि मिक्स एक खिचड़ी पकेगी। मेरी आज एक बड़े सीनियर सहाफ़ी से बात हुई खैबर पख्तूनख्वा की, उनका कहना था कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो एक कैंपेन चली है ना, और परवेज़ खट्टर खास तौर पे चला रहा है और बिलावल भुट्टो भी, कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे वो मेरे साथ आ जाएँगे। कहते उसकी वजह से एक वोटर के अंदर डर बैठ गया है। तो जिसकी वजह से जो लग रहा है ये, और अब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं और वोटर का मूड चेंज हो रहा है, वो ये कि पीटीआई का बहुत सा वोटर इसकी वजह से शायद वोट डालने ना जाए कि ये हमारा आजाद उम्मीदवार जो है ये इनके साथ डील कर लेगा। आज भी परवेज खट्टर ने जलसा करते हुए ये बात कही है। तो उन्होंने कहा पिछले 10 दिन के अंदर ये जो चीजें, तो उसने सूरत हाल काफी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में तब्दील की है। इवन जो मुलाना का पहले कह रहे थे कि मीन गंडापुर से वो की पोजीशन मजबूत थी, मुलाना की पोजीशन जो है ना वो डेरा इस्माइल खान में काफी अब मजबूत हो गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो एक सारा चल रहा है कि आजाद उम्मीदवार जो जीतेगा वो पार्टियां ज्वाइन कर लेगा। नहीं, उसमें मैं आपको बताऊँ, केपी में ओवरऑल ना शर्मिला गुस्सा बहुत ज़्यादा है। वो रिएक्ट करेगा, ये मैं बताऊँ आपको। और पोलिंग डे वाले दिन पता चलेगा कि अगर तो बहुत ज़्यादा लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई देखिए, नून लीग का वोटर वोट ज़रूर डालेगा, लेकिन वो एक नॉर्मल रूटीन के तहत जाके वोट डालेगा। पीपल्स पार्टी का मुझे नहीं पता कि सिंध के अलावा उसका वोटर कितना निकलता है। जमात इस्लामी भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छी कैंपेन कर रही है और मौलाना का केपी के हिसाब से देखा जाए। लेकिन खास तौर पे पंजाब और केपी में शर्मिला अगर लाइनें बहुत ज्यादा लगी नजर आई, लोगों का जोश और जज्बा नजर आया, खवातीन वाली साइड ज्यादा भरी हुई, फिर आप समझ जाए कि ये पीटीआई का वोटर निकला है और ये एक पैरामीटर होगा। और उसमें फिर शाम को ये नहीं कहा जा सकता कि परवेज खट्टर को जाके डला है या किसको डला है, ये अब देखना पड़ेगा। नहीं नहीं ज़हीर, मैंने सारे वोटिंग टर्नआउट्स पाकिस्तान के देखे हैं। सबसे ज्यादा जो रहा है वो 1970 में था 57%, 2013 के अंदर 55% था, और उसमें भी नवाज लीग ने पंजाब से 115 सीट निकाली थी। और मुझे याद है कि सुबह सुबह बड़ी लाइनें लग गई थी और बड़ा जोशो खरोश था और हर तरफ से होगा तो पीटीआई का वोटर आ गया, छा गया, आ गया, छा गया। और 11-12 बजे थे, उसके बाद सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो गई थी। फिर 2018 के अंदर 51% जो था ना वो टर्न आउट था, और उस वक्त भी सारे कह रहे थे नवाज, वो पीटीआई की हवा चली हुई थी। उस वक्त भी बड़ी लाइनें लगी हुई थी और उस वक्त भी कह रहे थे कि 5 बजे के बाद आप पोलिंग कब बढ़ाएं, वो नहीं बढ़ाया गया था। सो मेरा नहीं ख्याल कि जो नया वोटर है, क्योंकि मैं खुद बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पहली दफा वोट डाल रहे हैं, वो पीटीआई के लिए नहीं डाल रहे हैं। तो खवातीन की वोटर की लाइनें हर दफा लगेंगी अगर और 55, 51, 55% हमने वोटिंग टर्न आउट देख लिया। बहुत भी गया तो 60% जाएगा, क्योंकि जाहिर है मौसम अभी यही मुझे साफी कहते हैं कि चित्राल
और दूसरी ऊपर की साइड बुनेर, दीर अपर वगैरह पे मौसम की खराबी की वजह से भी वोटिंग टर्नआउट जो आपका कम होगा। सो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई पैरामीटर है इस चीज को जज करने का कि पीटीआई का वोटर निकल आया, अगर आपको लाइनें लगी हुई नजर आएंगी तो। नहीं श्रेया, उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें जो 88 का इलेक्शन था, 85 का चले गैर जमाती इलेक्शन, 88, 90, 93, 97 और 2002 का चले वो मुशर्रफ ने जिस तरह भी करवाया था। लेकिन ये जो 4-5 इलेक्शन मैंने बताए हैं, इसके अंदर लेस देन 40% था, यानी कि एक हाथ में नहीं नहीं 40 नहीं नहीं 44 गया है, नहीं 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 44 एक हाथ में गया है। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ, आप 44। अच्छा अच्छा, आप 90s की बात कर हाँ, रहे हैं। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ ना, जब हम्म। तीसरी फोर्स बीच में आई है ना शनीला, ये वाली पीटीआई की, उस टाइम टर्नआउट बढ़ा है, ठीक है। 55 आपने खुद बता दिया 2013 का भी और 2018 का भी। अब आप कह रही हैं, खुद आप कह रही हैं 60। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग हिस्सा ले रही होती, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 39, 40, 41, 42% होता। अब ये अगर 60% टर्न आउट जाता है, तो ये पीटीआई का वोट है, ये तीसरी फोर्स का वोट है, क्योंकि पिछले इलेक्शन हमने सारे देखे हुए हैं, वो उनके टर्नओवर 55 भी देखे हुए हैं। देखें, 55% में भी वो थर्ड फोर्स आई थी, लेकिन उसको कोई पंजाब से सीटें नहीं मिली थी। सबके सामने कितनी सीटें उन्होंने ओवरऑल एक पूरे सेकंड मुल्क में होल्ड करें, 35%, 35 एक सीट्स सेकंड। ली थी ओवरऑल पूरे मुल्क में 55% के अंदर। नहीं नहीं, मैं एक चीज आपको बताऊं ना, अब मैं 13 के इलेक्शन की बात मिसाल दे देता हूँ आपको। पहले नंबर 13 पे की सीटें बात थी, कर। हाँ, पहले नंबर पे सीटें थी नून लीग की, दूसरे नंबर पे पीपल्स हम्म। पार्टी की सीटें थी। पीपल्स पार्टी का वोट जो था 60 लाख था, पीटीआई का वोट 75 लाख था। अब पीटीआई का वोट इंटीरियर सिंध, पीपल्स पार्टी का तो मेन सारा चंक इंटीरियर सिंध से आ गया, ठीक है। जो पंजाब के अंदर जो था ना, जहां से पीपल इवन नून लीग ने वो सीटें जीती थी, वो 2-2 हजार के मार्जिन से भी जीती हुई थी, तो 75 लाख वोट था। 75 लाख को आप किस तरह करेंगी? मुझे बताएं कि 88 में, 90 में, 97 में पीपल्स पार्टी का पंजाब के अंदर मैं कितना वोट था? आपको नहीं नहीं नहीं, मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि 55% में भी उनकी ये सीट्स थी। अगर नया वोटर पीटीआई का आया है, तो नया वोटर नवाज लीग का भी आया है। सो आप ये नहीं कह सकते कि नया वोटर सारा जो है वो पीटीआई की तरफ जा रहा है। नया वोटर अच्छा, टीवी के इसमें मैं सर्विस में एक भी चीज, मैंने देखा, लड़के थे यंग यंग, कहते पहली दफा हमारा शनाख्ती कार्ड बना, हम नवाज लीग को वोट डालने जा रहे हैं। सो मैं जो ये टर्न आउट वाली स्टोरी है ना, मैं इसको नहीं मानती हूँ कि ये टर्न आउट बहुत ज्यादा तो पीटीआई के लिए होगा, मैं ये नहीं हो सकता। मैं फिफ्टी फाइव एक परसेंट और चीज यहाँ 2013 पे, के अंदर था। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं। मैंने अच्छा, आज तक, 1997 में वोटिंग टर्नआउट इसलिए कम था कि पीटीआई पीपल्स पार्टी का वोटर नहीं निकला था। आपको याद होगा बेनजीर को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। 2008 के लेकिन मियां अंदर साहब भी को तो निकला 40 था से ना, फजलुर रहमान मियां का तो साहब का निकला निकला था, था, जमात इस्लामी तो निकली थी। निकला था ना, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी का नहीं निकला। वो निकलता तो उस वक्त भी 50 के करीब चला जाता आपका वोटिंग टर्नआउट। 2008 के अंदर बेनजीर की शहादत की वजह से वो जरदारी लोगों को पता है, फिर भी और नवाज लीग की सिर्फ पंजाब में बंदे थे, तो उसकी वजह से भी वोटिंग टर्नआउट फिर भी 40 से ऊपर था, फिर भी 40 से ऊपर था। अच्छा, सो यहाँ मैं एक चीज मैं ऐड कर दूं। एक आप कर ले, फिर हम कमर शदाद को करके कंक्लूड हाँ, करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जल्दी से ऐड कर दूं। मैंने अभी समा की ट्रांसमिशन देखी है, जिसमें 8 बंदे बैठे हुए थे और आयशा बख्श उसको वो कह रही थी। मैं, नदीम मलिक साहब, तलत हुसैन साहब, इन 2 बंदों ने, क्योंकि इफ्तार फितना साहब ने तो खुद ही कह दिया मैं निकला नहीं हूं, मेरे पास वैसे आदादोशुमार कागज के ऊपर है, ये दोनों निकले थे। तलत साहब भी निकले थे और नदीम साहब भी निकले थे। इन्होंने कहा जी, नदीम मलिक साहब ने भी और तलत साहब ने भी, उन्होंने कहा जी फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, नदीम मलिक साहब का ये सुन लें दोबारा, कि यहाँ पे पीटीआई की एज है, पीटीआई को बहुत ज्यादा एज है। और नदीम मलिक साहब का मैं कोट एंड कोट जुमला आपको बता रहा हूँ, कहते हैं कि आज तक लाहौर के अंदर एंटी पीएमएलएन सेंटीमेंट नहीं देखा गया था, जो मैं अब देख के आया हूँ। हाँ, आगे जाके तल्ला साहब ने भी और उन्होंने कहा कि वोटर और सपोर्ट भरपूर नजर आ रही है, एज है उनको, लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट होता है, यानी कि तो से निकलता कितना है, क्योंकि जाहिर है उनकी तंजीम नहीं है, उनका सैंपल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं है। ये एक सवाल है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकली मैं उन लोगों का बता रहा हूँ जिनके ऊपर कतन आप ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये इमरान खान की फेवर करते रहे हैं, या ये तो सारे उनके नदीम क्रिटिक मलिक, है। नदीम नहीं ना करें, नदीम मलिक जो है ना, आप उठा के देख लें 2013 से 2018 तक उनके सारे नदीम प्रोग्राम मलिक देख लें। साहब ना करें 2018 ना, से लेके ना करा 2023 2013 तक, से 18, सुन तो ले मेरी बात 2013 तो से पहले सुन 18। ले। हाँ जी। 2023 में कहाँ खड़े हुए थे नदीम मलिक? उठा के देखें, उठा के देखें 2023 और 22 में कहाँ खड़े 2023 हुए तो थे? 22 सख्त की नहीं, मैं एंटी इमरान 2013 खान, से सख्त 2013 एंटी से इमरान खान, 2018, पूरे अदम एतमाद, पूरा 2013 रजीम से चेंज आप उठा के देखें, 2018 से नदीम मलिक 2013 से सख्त एंटी इमरान 2018, खान थे। अब उनको आप वो अथर 2013 मनल्ला से की तरह, एक 2018, जो आपको सूट नहीं करता, आप उसको अथर मनल्ला की तरह ब्रैकेट ना किया करें ना। सारे नून 2013 लीग से वाले 18 भाग भाग के तक उठा इंटरव्यू के देते देख रहे हैं। लें।
नून लीग 2013 वाले से नदीम मलिक को 18 भाग के इंटरव्यू देते रहे, इंटरव्यू सबसे ज्यादा राना सनाउल्लाह साहब देते रहे। कौन सा ऐसा बंदा है जिसने नदीम मलिक को इंटरव्यू नहीं दिया? यहाँ से पता चलता है कि नून वो लीग तो उनको हामिद मीर पसंद को करती भी है। आप देते एकदम हैं, ब्रैकेट में करें वो ना, हामिद अगर वो मीर आपकी को भी, पसंद की बात वो नहीं तो हामिद कर रहे मीर तो को भी ब्रैकेट में देते करें। हैं ना, वो तो हामिद मीर को भी देते हैं ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। 2013 से नहीं नहीं, इनको 2018 ज्यादा तक देते हैं, सुन लेना। इनको ज्यादा देते हैं अब मेरी मुझे बात करें, 2013 से 2018 तक जिस जिस बंदे ने पनामा के ऊपर सबसे ज्यादा कैंपेन चलाई थी वो नदीम मलिक साहब भी थे, ठीक है। सो मैं आप ये अभी ना आपको कहें पूछ कि रहा वो हूँ कि नवाज फिर लीग के अब में क्या सपोर्टर हुआ हैं। है। जिस 9 मई के बाद से लेके उन्होंने पीटीआई की ऐसी तैसी फेरी हुई है। उससे पहले भी ऐसी तैसी अदम एतमाद से लेके रजीम चेंज के मैं ऊपर ये उन्होंने पीटीआई की ऐसी तैसी फेरी हुई है। ये तो ये अब उन्होंने मैं आके तो जब वो इस ग्राउंड में निकले हैं मैं ये तो थोड़ी मैं ईमानदारी नहीं उनकी नहीं मान नहीं लें नहीं नहीं कि वो नहीं नहीं ईमानदारी के साथ बात कर रहे होंगे। वो जरूर कह रहे होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये बात नहीं मान रही कि एंटी नवाज सेंटीमेंट पंजाब में पहली दफा आया, नहीं। आपको 2013 में भी लाहौर के ये अंदर मैं से उनका बता रहा जो हूँ, मैं था अपना नहीं वोट बता पड़ा रहा। था। ये तो नहीं नहीं, वोट वाले दिन पता वोट चलेगा। नहीं, वोट पड़ा था 2018 में भी नवाज लीग के खिलाफ लाहौर के अंदर वोट पड़ा था। तो ये बात नहीं कि एंटी नवाज सेंटीमेंट पहली दफा आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वो तो फील्ड में इलेक्शन वाले निकले दिन शनीला, हम देखेंगे दोनों नहीं निकले हैं। भाई। मैं फील्ड में निकलने वाले हर सहाफी से बात कर रही हूँ, ये तो बात नहीं कि मैं फील्ड में बात नहीं करना और निकली हूँ। बात तो होती है, खुद जाके भाई बात जो है ना, भाई, खुद लेना जो और चीज फील्ड में होती है। बैठ जो जो लाहौर के सहाफी हैं, जो पुराने सहाफी हैं, जो वहां पे जहां पे जो रहते हैं, जो वहां पे खबरें जहां से करते हैं, जिनकी सारी जिंदगी वहां पे गुजर गई, आप उनसे बात मैं करें भी ना। लाहौर के साफियों को जानता हूँ जो सख्त एंटी नून लीग वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान सबसे बड़ा तो फर्क अब आप ये है। आरिफ हमीद भट्टी का ना इस्लामाबाद के जाके अंदर बात कर लें कि वो नहीं एंटी नहीं, मैं नवाज मुझे लीग पता वाला है आरिफ हमीद भट्टी परसों हो से। गए। आप अपने रिपोर्टर इवन जो फील्ड रईस में अंसारी जाते साहब हैं, को देख ले, वो मैं तो उसको एंटी नून जानती लीग भी है। नहीं कौन है रईस रईस अंसारी अंसारी को नहीं कौन है? जानती आप? नहीं, मैं नहीं जानती। जियो के ब्यूरो चीफ है वो। अच्छा, तो हाँ क्या जी। करते हैं जी वो? अच्छा, हम कमर शदाद को कर लें, टाइम बहुत ज्यादा। अगर कमर हाँ शदाद के अंदर जो हमारा ये एक नया वोटिंग का सिस्टम आ गया, मैं तो पाकिस्तान के अंदर आरटीएस भी बैठ गया था। आरटीएस में ये था कि सबने एकदम से उसमें करने थे, अपने वोट डालने थे, तो आरटीएस सिस्टम बैठ गया। इसके अंदर ये कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डालेगा तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास हर हल्के वहां पे आता जाएगा और ऑटोमेटिकली जो अपडेट होता जाएगा। लेकिन उसमें इंटरनेट बहुत ज्यादा काउंट करता है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहते हैं, जो दुनिया ने इस्तेमाल करके जिसका छोड़ दिया था और इमरान कहते थे इस्तेमाल करें, कि जब आपका इंटरनेट नहीं होगा, जब आपके लोगों को समझ नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो अब कमर शदाद के अंदर कोई मसला हुआ है? क्या मसला बना है जी? कंबर अच्छा, शदाद वहाँ शायद था। हाँ, जो वो वहां पे दो मसले हुए हैं। एक तो खैर उन्होंने खत लिखा ईसीपी को, उन्होंने कहा जी हमने जब इसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इस दफा तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नाम भी देखा जरा, इलेक्शन मैनेजमेंट। तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो ईएमएस है, इसको हमने जब यूज किया है तो इसके ऊपर हमने जिन फॉर्म को डालना चाहे, जो फॉर्म हमने डालने चाहे हैं, वो फॉर्म वहां पे शो नहीं हो रहे। ये उन्होंने कंप्लेन की। तो आगे से इलेक्शन कमीशन ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये हमने करके देखा है, यहाँ पे बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, वहां पे तो बिल्कुल हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप नाबल्द हैं और आप इनकॉम्पिटेंस आपके अंदर पाई जाती है। तो अब यहाँ पे सवाल असल में ये उठता है शनीला के, अगर इनकॉम्पिटेंस है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो ट्रेनिंग दी थी वो ट्रेनिंग के अंदर कहीं कहीं ना कहीं कमी कोताही रह गई है। और दूसरी बात ये है, ये एक बंदा जो है, आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह का मौका होता है तो एक आधा बंदा ही बोलता है, बाकियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। तो पूरा 2018 से लेके 2023 तक हम सुनते आए आरटीएस। ये ना हो 2024 से लेके 2029-28 जब भी अगला इलेक्शन होता है हम ये सुने वो जी ये इलेक्शन मैनेजमेंट सेल जो ईएमएस बिठा दिया गया था। तो मुझे अच्छा, यही मैं खतरा है उसमें हाँ, जिस तरीके से। मैंने जहीर इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले सहाफियों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जी ये हमारे सामने इसका डेमो हुआ था और बहुत ज्यादा और डेमो डिस्ट्रिक्ट्स के आपको अंदर से पता है पिछले भी पहले भी बहुत हुए थे नहीं डेमो नहीं, शेमो। वो से तो हाँ सुन लेना, डिस्ट्रिक्ट्स बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से डेमो दिया गया था। तो मैंने उसको कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है, टेक्निकली लोगों को भी चीजें रहती है, मतलब हम दोनों पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बहुत सी टेक्निकल चीजें हमें भी नहीं पता। जैसे ये स्काइप के ऊपर हमने रिकॉर्डिंग करनी थी तो हमें ये नहीं समझ आ रही थी, हमने भी ये भी किसी से सीखा। आप अभी भी नहीं कर सकते, मैंने सीखा हुआ है। तो मैंने इसलिए कहा कि बहुत से जो लोग हैं उनको ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जो गाँव देहातों में बैठे वहां पे उनको टेक्निकल का। तो उन्होंने कहा था ऐसे सूरत में वो फिजिकली रिटर्निंग ऑफिसर को जाके वहां पर देंगे और रिटर्निंग ऑफिसर फिर उसको वहां पे खुद डालेगा। तो ये जो होगा मामला होगा। एक जुमला मैं ऐड कर दूं फिर आप वैसे इसको ये कंक्लूड पहले कर लें। और जो मतलब जो पुराना रवायती तरीका था जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर्स को जाके फॉर्म 45 देता है।
हाँ, बिल्कुल अगर एक कोई जुमला एक चीज़ जो मैं उन्होंने लेटर में ये भी लिखी थी, एक तो ये फ़ार्म का लिखा उन्होंने ये भी लिखा है कि हमें फ़ील हुआ है कि ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट सेल है, इसको कोई हमारे अलावा कोई और भी हैंडल कर रहा है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई है साहब। ठीक मतलब ठीक है, अगर इस चीज़ के बारे में है तो चीज़ें सामने आ जाएँगी, अगर खबरों में आ रही हैं तो आगे और भी चीज़ें सामने आ जाएँगी और इसको एड्रेस करना चाहिए। जो भी इश्यू आप अपने बंदों को ट्रेन करें, अगर नहीं उनके पास ट्रेनिंग इंटरनेट तो फिर आपको पुराने तरीके रवायती पे जाएँ कि वो आके रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45 दे और उसके साथ मैच करें। चलिए जी, फिर कल आपसे मुलाकात होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन क्या करें, खबरें इतनी ज़्यादा होती है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।